नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ये इन्फेक्शन 1-2 हफ्ते, 1 महीने में ठीक हो जाता था, मगर अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। लोगों को 3 महीने, 4 महीने या उससे ज़्यादा समय तक इसका इलाज करना पड़ता है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, ये सामान्य तौर पे सबके बॉडी पे कम मात्रा में होता है नॉर्मली। ये किसी को कोई हानि पहुंचाता नहीं, कोई खुजली होती नहीं, बट ये एक सम अमाउंट में सबके बॉडी के ऊपर होता है। जब भी गर्मी बढ़ती है, पसीना होता है, मॉइस्चर होता है, उसके वजह से ये बॉडी में ग्रो होता है। जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं लंबे समय के लिए, तभी ये बढ़ सकता है। ज़्यादा करके ये इस उस एरिया में बढ़ता है जहाँ पे पसीना ज़्यादा जमा हो, जैसे आर्मपिट्स में, ग्रोइन एरिया हो, बालों में, या ये आजकल तो कहीं पर भी स्प्रेड हो जाता है, बल्कि फेस के ऊपर या शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर, जैसे हाथ हो, पैर हो, कहीं पर भी ये स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो फंगस इन्फेक्शन जो होता है, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर ये आपके सिर के ऊपर हो तो इसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। अगर ये ग्रोइन एरिया पे या आर्मपिट्स में हो तो टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। हाथ पे हो तो इसको टीनिया मैनम बोलते हैं। पैर पे हो तो टीनिया पेडिस। अगर चेहरे पे हो तो टीनिया फेशी बोलते हैं। और अन्यथा किसी और बॉडी पार्ट पर हो, जनरली फैला हुआ हो, तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, ये किस तरह से स्प्रेड होता है। देखिए, इन्फेक्शन में खुजली होती है, रेडनेस होता है, और इसी की वजह से हम उसको स्क्रैच करते हैं। जब भी हम उसको स्क्रैच करते हैं तो ये स्क्रैच करने की वजह से वहाँ की स्किन डैमेज होती है, वहाँ पे जलन होती है, और ये फंगस इन्फेक्शन और स्प्रेड हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि स्क्रैच करना हमें जितना हो सके उतना कम करना है। दूसरी ये है कि जब भी हम नहाने का साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो किसी और के साथ शेयर होता है, या अगर हम हमारा टॉवेल या कपड़े किसी के साथ शेयर करते हैं, अगर कपड़े एक साथ हम वॉश करते हैं, तो ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रोलॉन्ग कांटेक्ट हो, अगर लंबे समय से आपको वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हो, तो फिर भी ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अब जानते हैं कि इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। देखिए, मेडिसिन तो है, बट कुछ ऐसे कॉमन प्रिकॉशंस है जो आपको लेने हैं। पहले तो अगर ज़्यादा पसीना हो तो दिन में 2 बार नहाओ, अपना बॉडी क्लीन रखो। इसके अलावा लूज कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े पहनने हैं, आपके कपड़े अलग से वॉश करने हैं, आपका नहाने का साबुन आपको अलग से रखना है, ताकि और किसी को ये फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसको हम मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, क्रीम देते हैं और पाउडर यूज़ करते हैं। जो टैबलेट्स रहते हैं, ये ज़्यादा करके डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना बेहतर है। इसके अलावा हम क्रीम देते हैं। क्रीम जो रहता है, वो जिस एरिया में आपको फंगस है उसको और उससे 2 सेंटीमीटर आगे ऊपर आजू बाजू में आपको लगाना रहता है। दिन में 2 बार लगाना रहता है। क्रीम का फायदा ये होता है कि क्रीम खुजली को थोड़ा जल्दी कंट्रोल करती है। मेडिसिन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो कॉमनली क्रीम्स हम देते हैं वो है क्लोट्रिमazole, लुलिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, एमरोल्फिन, माइकोनाजोल और साइक्लोपिरॉक्स। आजकल हम इसमें प्रेमोक्सिन भी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से खुजली ज़रा बेहतर कंट्रोल में आ जाती है। तो ये सब जो मेडिसिन होते हैं, ये तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन में और विद प्रॉपर एडवाइस ले। आपको जितना फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा उतना समय भी ज़्यादा लग सकता है, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये आप डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से उतनी ड्यूरेशन के लिए ले लीजिए। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आपके नज़दीक के डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ भी ये आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।